ये कहा जा रहा है कि जी नदीम खादम साहब को टिकट मिल गया है या फरख अल्ताफ साहब को टिकट मिल गया है, इसमें क्या सच्चाई है? मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जमात जब भी फैसला करेगी ना, वो इन दोनों को बैठाकर बामी अफ़ाम तफ़हीम के साथ मुतफ़िका फैसला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइमा सहर और आप देख रहे हैं टुडे सहर न्यूज़ डिजिटल। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, आप जानते हैं कि जेहलम की नामी ग्रामी शख्सियत चौधरी सईद अरशद साहब, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेहलम, हमारे साथ मौजूद हैं। और जेहलम की अगर हम बात करते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन जो है हमेशा बहुत फास्ट रहती है। आज अगर हम NA60 और NA61 के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस वक्त उम्मीदवारान की दौड़ जो है वो इस वक्त लगी हुई है और जो दरख्वास्तें हैं वो भी जमा करवाई जा रही हैं। और लेकिन आवाम जो है वो इस वक्त थोड़ी सी सस्पेक्टेड है। सोचने की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसको टिकट मिलेगा, और ये सवाल जो है आज बहुत अहम है और आप भी यकीनन इसका इंतजार कर रहे होंगे। और आज हम चौधरी सईद साहब से भी इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सईद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जैसा कि हम देखते हैं कि NA60 में यहाँ पे बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, चौधरी नदीम खादम हैं, फरख अल्ताफ साहब हैं, मतलब इन सब के, और मतलब जो एक दरख्वास्त हैं तो सबकी जानिब से जमा हो चुकी हैं। और NA61 में भी हम देखते हैं कि उसमें वहाँ पे मतलूब मेहंदी साहब हैं, ठीक है, आबद जुताना साहब हैं, और भी मतलब कुछ लोग हैं। इस वक्त दौड़ जो है जारी और सारी है। एक तो इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि जी नदीम खादम साहब को टिकट मिल गया है या फरख अल्ताफ साहब को टिकट मिल गया है, इसमें क्या सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर है कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ रखने का जो है मौका दिया। ये जो एक अवाम फैलाया जा रहा है, ये अजीब किस्म की जो है ना वो बेबुनियाद ख़बरें जो है वो फैलाई जा रही हैं कि इसको टिकट मिल गया, इसको टिकट मिल गया। तो बिल्कुल अभी जमात की लीडरशिप ने कोई फैसला नहीं किया कि किसको टिकट देना है या किसको नहीं देना। अमल जारी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो जमात ने जो मैकेनिज्म जो सेट किया है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि हर एक कारकुन मुतमिन है। पहले जमात ने मतलब इस बार पहली बार हुआ है कि बाकायदा हर जिले में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं, जो उन मकामी जो हमारे कारकुनान थे, PPs के सदूर थे, तहसीलों के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज थे, ज़िले की जो तंजीम थी, उनके साथ बाकायदा तौर पर मशावरत हुई है, उनकी तजावीज़ ली गई हैं। फिर एक मीटिंग जो हुई है वो हमारी रावलपिंडी डिवीज़न की हुई है, जिसमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे अपना परवेज रशीद साहब थे। उसके अलावा जो है वो अपना रावलपिंडी डिवीज़न के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मलिक इब्रार साहब, वो मौजूद थे और दीगर लीडरशिप मौजूद थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर हर उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया है और उस हवाले से उनकी अपनी तजावीज़ जो है ना वो मेन जो है सेंटर में भिजवाई गई हैं। अच्छा। और फिर 2 दिन पहले जो जेहलम डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है ना चेयर की है मीटिंग पार्लिमानी बोर्ड की। उसमें हर जो भी उम्मीदवार था उसको बाकायदा बात करने का मौका दिया गया है, अपना मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया है। अब आज भी चौधरी नदीम खादम साहब और दूसरे दोस्त जो है वो गए हुए हैं, मशावरती अमल जारी है। इस हवाले से कोई किसी का टिकट अनाउंस नहीं हुआ जब तक मशावरत मुकम्मल नहीं होती और पार्टी लीडरशिप किसी एक मुतफ़िका उम्मीदवार का ऐलान नहीं करती। तो मैं ये आपके तवस्सुल से अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के भाइयों को, कारकुनान को ये अपील करूँगा कि इस किस्म की बेबुनियाद ख़बरों पे कान ना धरें कि इसको टिकट जिसको भी टिकट मिला इंशाल्लाह वो आपका बेहतरीन नुमाइंदा होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इस बार बड़े अच्छे और एहसन अंदाज से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नुमाइंदा चुने वो आपकी जो उमंगों का सही मानों में तर्जमान हो। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल जो है वो भी जो है आपसे हम करना चाहेंगे कि अगर ये जो टिकट है फरख अल्ताफ को मिलता है तो क्या जो आपकी तंजीम है इस वक्त वो आपके साथ फरख अल्ताफ को सपोर्ट करेगी, या फिर ये कि अगर नदीम खादम साहब को मिलता है तो क्या मतलब सब जो हैं वो आप उस तरफ मूव करेंगे? क्या कहते हैं? देखें, तंजीम की जो लीडरशिप है ना वो है हमारे जो अपना ज़िले सदर हैं
चौधरी मोहम्मद बूटा जवेद साहब, उनके हाथों में। और अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल हो गए हैं, कई उम्मीदवार आए, कई के साथ इख्तलाफ भी था, लेकिन कई के साथ लेकिन उन्होंने निभा किया जमात के साथ। उनकी कमिटमेंट है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। मुस्लिम लीग नून जिसको भी बेहतर उम्मीदवार चुनेंगी वो इंशाअल्लाह ताला तंजीम जो है उसके साथ खड़ी होगी। दूसरी बात जो आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो चौधरी नदीम खादम साहब की बड़ी कुर्बानी है जमात के लिए। उन्होंने हर मुश्किल दौर में जमात का साथ नहीं छोड़ा। वो हर एक कारकुन के खुशी गमी में जो है आज तक शरीक रहे हैं। और पिछले मेरा ख्याल है कि उनको 8 साल से बल्कि पिछला इलेक्शन भी उन्होंने, क्योंकि रनर अप रहे थे, उसके बावजूद जब एक बंदा हार जाता है तो एक बड़ा, आपको पता है, बड़ा सेटबैक होता है। वो 3-4 साल के लिए उसकी थकावट ही नहीं उतरती, और वो आखिरी 2 साल में वो फिर एक्टिव होते हैं, अमूमी तौर पर देखा गया है। लेकिन वो वाइज शख्सियत, मैं समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो दूसरे ही दिन अवाम में थे। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, वो दूसरे दिन अवाम में थे, और उनको अवाम में जो है ना वो देखा गया है, अवाम की खुशी गमी में शरीक हो रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जमात जब भी फैसला करेगी ना, वो इन दोनों को बिठाकर बामी अफ़ाम तफ़हीम के साथ मुतफ़िका फैसला करेगी। हमारी लीडरशिप इंशाअल्लाह वफ़ाओं को जो है वो पसे पुश्ती डालती कारकुनान के। वो हमेशा अपने जो अभी भी जो टिकट देने का क्राइटेरिया है ना मियां नवाज शरीफ साहब का, वो वफादारी है कि बंदा कितना वफादार है, कितना लायल है। उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जमात जो भी फैसला करेगी, मेरी लीडरशिप जो भी फैसला करेगी, अवामी मांगों की तर्जमानी होगी इंशाअल्लाह वो। और यहाँ पे हम देखते भी हैं नाज़रीन के, जैसा कि नदीम खादम साहब की अगर हम बात करते हैं तो सियासी और समाजी और सकाफती शख्सियत के साथ साथ उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आवाम जो है उनसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करती है। और अभी देखना ये है कि ये कांटेदार मुकाबला जो है किसके हक़ में होता है, ये फ़ैसला जो है किसके हक़ में होगा। बहरहाल हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।